क्या डैम्स का कॉन्सेप्ट डिप्लीट हो गया है? क्या डैम्स 21st सेंचुरी में वायबल ऑप्शन नहीं है? देन व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग सो मच इन डैम्स दैट इन पाकिस्तान देयर इज अ बिग फिनोमेना, डैम बनाओ नस्लें बचाओ। क्या कहेंगे? ये तो बड़ी आपने मज़े की बात की है कि ये जो डैम्स है ना, डैम बेसिकली ठेकेदारों का काम है। ठीक और है। ये कोई छोटे मोटे ठेकेदार नहीं है, हम्म। ये वर्ल्ड लेवल के ठेकेदार हैं। ठीक है। और इनके पीछे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी छोटे मोटे बैंक नहीं हैं, हम्म। वो भी इंटरनेशनल बैंक्स हैं। हम्म। तो इंटरनेशनल बैंक से आप पैसा लेते हैं, आप बहुत बड़ा ठेका करते हैं डैम बनाने का। हम्म। उसके बाद में वो जो डैम बनता है उसके ठेके के पैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ठेकेदार को दे देता है, ठीक है। और आपकी हुकूमत के खाते में वो कर्जा लिख दिया जाता है। मैं, आप और हमारे आने वाली नस्लें वो कर्जा उतारती रहेंगी। जो कर्जे हमने 1950s और 1960s में लिए थे, हम उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, और वो कर्जे इस वक्त हम अपने मोबाइल फ़ोन के बिल देते हुए, गैस का बिल जमा कराते हुए, बिजली का बिल देते हुए और इनकम टैक्स और जीएसटी देते हुए हम वो कर्जा उतार रहे हैं। जबकि हमने वो लिया ही नहीं था, हमने कहा भी नहीं था कि हमें दे दो ये कर्जा, हम तो पैदा ही नहीं हुए थे। और जिन्होंने लिया उनकी नस्लें इस वक्त हमारे ऊपर हुकूमत कर रही हैं। ट्रू। उनकी थर्ड जनरेशन जो है इस वक्त हमारे ऊपर हुकूमत कर रही है, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो सियासतदान है। तो ये देखें, ये कहानी बड़ी ज़बरदस्त है कि इतना ज़्यादा पैसा है इस चीज़ के बीच में। भाई मैं अगर आपको कहता हूँ कि जी आप मुझसे कर्जा ले लो, और कर्जा आपने वापस नहीं करना बल्कि कर्जा किसी तीसरे बंदे के पोते ने वापस करना है, तो आपकी तो वो इनकम हो गई ना। ट्रू। ठेकेदार है। और फिर ये कि ये इतने पावरफुल लोग होते हैं कि अब आप देखें दिमरबाश, ये आपके तरबेला की टनल, वो कॉफर डैम टूट गया जी, टूटा। मैं आपको बताऊं, कोई बंदा नहीं पकड़ा जाएगा, किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं आएगा। आपका इतना बड़ा नीलम झेलम प्रोजेक्ट फेल हो गया है, बंद पड़ा हुआ है कितने सालों से, किसी एक बंदे का भी अभी तक नाम आया है? कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई है अभी तक? होगी भी नहीं। अच्छा, ये दो चीजें रीसेंट है ना, ये तो अब सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता है। आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम डिजास्टर कब हुआ था और कहां हुआ था और कितनी कैजुअलिटीज हुई थी उसमें? हमारा एक डैम टूटा था, शादीकोर डैम। शादीकोर डैम, मैं तो पहली दफा नाम पहली बार सुन रहा हूं। देखें, शादीकोर डैम टूटा था, ये मकरान में बना हुआ था। एक कौर है वहां पे, कौर वो नाले को कहते हैं बलोची ज़बान में। ठीक। वो शादीकोर के ऊपर एक डैम बना हुआ था, वो डैम रात को टूटा था। नीचे एक मछेरों का गांव था, उस गांव को बहा के उसने समुद्र में गर्क कर दिया था। कम से कम भी 400 लोग समुद्र में गर्क हो गए थे, कम से कम 400। और ये कब हुआ था सर? ये 2005 की बात है। हाँ, ये जल्जले की वजह से? नहीं जी, जल्जले की वजह से नहीं। मकरान में कौन सा जल्जला आया आपका 2005 में? 2005 ये फरवरी में हुआ था। वो 2005 वाला जल्जला जो है वो तो मेरे ख्याल में ये सितंबर अक्टूबर में आया था, 8 अक्टूबर को आया था वो जल्जला। जी जी जी। तो ये कोई फरवरी की 10, 11, 12 तारीख थी जब ये हुआ था, शादीकोर डैम टूटा था। आप देखें, एक ऐसा मैन मेड डिजास्टर जिसमें 400 बंदे लुकमा अजल बन जाएं, कम से कम भी 400, क्योंकि कुछ लोगों ने उसकी फिगर 1200 तक भी कोट की है। मैं मिनिमम पे आता हूं, 400 लोग एक सिंगल डिजास्टर में लुकमा अजल बन जाए, वो आपके मुल्क के सिटीजन्स हों। और ऐसी खूबसूरती से डैम लॉबी ने और ये बनाने वालों ने उसको कवर किया है कि पूरे पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है कि ये दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डैम डिजास्टर्स इन द वर्ल्ड। पे तो मतलब है कि कौमी सतह पे शोक बनाना चाहिए था हमें। बिल्कुल ऐसी। वो ईरान में वो स्कूल के ऊपर उन्होंने बमबारी की ना, तो पता नहीं 168 के कोई ऐसा नंबर था उनका। जी जी, तालिबात। हाँ जी, तालिबात वगैरह जो उसमें शहीद हुई। वो फुटबॉल की टीम ने 168 अपनी शर्टों पे लिखा हुआ था। ऐसे ही। इतनी ज्यादा जब कैजुअलिटीज हो जाती हैं एक ह्यूमन डिजास्टर की वजह से, तो पूरी कौमें उनको याद रखती हैं। ट्रू। हम अब छुपाते हैं उस बात को, क्यों छुपाते हैं? और फिर अगर डैम इतनी अच्छी चीज है, अब मैं जरा इस तरफ आ जाता हूँ, तारीफें बहुत की जाती हैं। मैं कहता हूँ जी, 1 मिनट के लिए मैंने मान लीजिए बहुत अच्छी चीज है, और बहुत बड़ी मिसाल दी जाती है कि इंडिया और चाइना ने इतने डैम बनाए तो हमने क्यों नहीं बनाए। ये सर कमेंट्स में भी आया था लास्ट प्रोग्राम के कि
Why China is building dams? Yes. अनइन्फॉर्म्ड कमेंट्स है ना, ये मैं आपको बताता हूँ ना। अगर ये डैम इतनी अच्छी चीज है और इंडिया और चाइना ने बनाए हैं, तो यार्लिंग सैंपो के ऊपर अभी जो चाइना डैम बनाने जा रहा है, इंडिया को तो उस पर बंगले डाल देने चाहिए कि हम भी बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज है। इंडिया को क्यों तकलीफ हो रही है? जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बन रहा है, ब्रह्मपुत्र को चाइना में यार्लिंग सैंपो कहते हैं। ओके ओके। वो यार्लिंग सैंपो या ब्रह्मपुत्र के ऊपर वो चाइना ने डैम बनाना शुरू किया है, तो इंडिया की चीखें निकल रही हैं। भाई अगर डैम इतनी अच्छी चीज है, इंडिया ने भी बनाया है, चाइना ने भी, इंडिया वाले भी बंगले डालने के, चाइना एक और बना रहे हैं, हम भी बनाएंगे, हम भी बना रहे हैं, चाइना भी बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। तो अगर ये इतनी अच्छी चीज होती तो फिर इंडिया खुश होता। इंडिया क्यों नाराज हो रहा है? इंडिया को क्यों तकलीफ हो रही है? इससे ये साबित होता है कि डैम सिर्फ उसके लिए अच्छा है जो बना रहा है, ठेकेदार, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो थोड़े बहुत लोग उसका पानी इस्तेमाल करेंगे। बाकी डैम के नीचे जितना भी दरिया है उसका बेड़ा गर्क है, उसके नीचे रहने वालों का बेड़ा गर्क है, उसके चिरिंद परिंद का बेड़ा गर्क है, हर किसी का बेड़ा गर्क है। और इसको हम कहते हैं कि आपने किसी के हक पे डाका मारा। इसी के लिए आप देखें ये जो बर्लिन रूल्स बने हैं अभी 2024 के हैं और ये आज नहीं बने, इनके पीछे सदियों के जो है ना वो वाटर कन्वेंशन और सारा कुछ है। आखिर ये दुनिया में इतने बड़े बड़े लॉज, इतने वाटर कन्वेंशन, इतने ILC इंटरनेशनल लॉ और ये सारी चीजें आखिर क्यों बनी है? आखिर इसीलिए बनी है ना कि कोई वजह थी इनकी खराबी। मतलब है कि फिर अगर ये इतनी अच्छी चीज है तो हर चीज का हल डैम में है, बस डैम बनाई जाओ। फिर आपको ये मतलब है कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी की, आपने डैम के ऊपर वो एनेक्स्चर लिखा, पता नहीं वो कौन से एनेक्स्चर हैं आर्टिकल 4 के, वो आपने इतने लंबे आर्टिकल 5 के मेरे ख्याल नहीं आर्टिकल 3 के एनेक्स्चर हैं बड़े बड़े, जिसके बीच में वो इंडिया के डैम्स का जिक्र है। तो अगर डैम इतनी अच्छी चीज है तो क्या लिखने की जरूरत है? उनको कोई चीज बनाई जाओ, फिर इतने लंबे एनेक्स्चर लिखने की क्या जरूरत है? तो बात यह है कि ये वो हैं जो एनवायरमेंट को खराब करते हैं, आपके नॉर्थ और साउथ की लड़ाई करवाते हैं, हमेशा सोशल कॉल इनकी जो है वो है, और इनके आज तक कोई लार्ज डैम अपनी कीमत पूरी नहीं कर सका। हाँ जी, अब ये भी इंटरनेशनल स्टडीज हैं कि कोई लार्ज डैम आज तक अपनी कीमत पूरी नहीं कर सका। हमने तरबेला को स्टडी किया और वो स्टडी फिर हमने एक इंटरनेशनल है मेरे ख्याल में तारा क्लाइमेट के नाम से, उनको हमने वो स्टडी जमा करवाई। उसमें हमने देखा कि तरबेला डैम ने तकरीबन पाकिस्तान को अभी तक $300 बिलियन का नुकसान पहुंचा चुका है और मजीद पहुंचा रहा है। क्या कह रहे हैं आप? $300 बिलियन का तरबेला ने हमें फायदा नहीं नुकसान पहुंचाया? नहीं, यही देखे ना। अब मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या है। उधर वो वापडा के चेयरमैन साहब उस दिन बैठे हुए थे, वो कहते हैं जी हमने 3 डैम बनाए हैं, तो चाइना वो इंडिया ने जो है ना वो पता नहीं 5000 बनाए हैं। अब देखें प्रॉब्लम क्या है इधर। जो इस वक्त चेयरमैन साहब है ना वापडा के, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज नॉट ए टेक्निकल गाय विद जीरो एक्सपीरियंस इन वाटर मैनेजमेंट। राइट। उनके मुंह से ये बात बड़े आराम से कोई कहलवा सकता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि व्हाट ही इज सेइंग, ही डजंट नो व्हाट ही इज सेइंग। उन्होंने ये बात कर दी। अब इसके मैं फैक्ट्स पे आ जाता हूं। इंडिया में सिर्फ 4 ऐसे डैम हैं जो आपके मंगला डैम से बड़े हैं। सिर्फ 4 हैं जो मंगला डैम से बड़े हैं। अब 7000 का नंबर आप हर नाली के डक्के को भी कहेंगे जी वो डैम है, तो आप नंबर 7000 से जो है वो 7 लाख तक आप जा सकते हैं। इस तरह तो फिर सर बलोचिस्तान में भी 150 से 200 स्मॉल डैम्स है हमारे पास। इस तरह तो देखिए ना, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। आप जब अपनों को कह रहे हैं कि आपके सिर्फ 3 हैं और उनके कह रहे हैं कि 5000 हैं, तो आपका जो दूसरा बड़ा डैम है मंगला, उससे बड़े वहां पे सिर्फ 4 डैम है। That's it. हमारे पास उससे बड़ा 1 है। इंडिया का एरिया हमसे 4 गुना ज्यादा है, ऐसे ही उनकी आबादी हमसे 6 गुना ज्यादा है। ट्रू। उन्होंने 4 बनाया, हमने 1 बनाया है। अगर एरिया के हिसाब से देखें तो 1:4 में अगर उन्होंने 4 बनाया तो हमने 1 बनाया हुआ है। तो वी आर नॉट बिहाइंड देम। यस, ये प्रोपेगेंडा है, ये टोटल प्रोपेगेंडा है। फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है और इस किस्म के लोगों को टॉप के ऊपर बिठा दिया जाता है जो टेक्निकल नहीं होते, क्योंकि उनके मुंह से ये बात कहलवाना बहुत आसान है। उनके मुंह से ये बात कहलवाना कि जी तरबेला ने हमें $460 बिलियन का फायदा दिया है, बहुत आसान है। अगर तरबेला आपको इतना फायदा दे रहा है, मैं
फैक्ट चेक पे आ जाता। तरबेला आपको इतना फायदा दे रहा है, अगर $450 बिलियन उसने 50 साल में दिए हैं, तो वो हर साल आपको $5 बिलियन कमा के दे रहा है। यही ऑलमोस्ट रेशो बनती है ना, यही रेशो 50 साल, हर साल $50 बिलियन कमाता है। अगर वो डैम $50 बिलियन कमा रहा है, तो उसको $200 बिलियन का कर्जा लेने की क्या जरूरत है अपनी एक्सटेंशन करने के, या $500 मिलियन $700 मिलियन का उसको कर्जा लेने की क्या जरूरत है? जो $1 बिलियन वो वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेके क्यों टनल्स बना रहा है? यू मीन टू से सेल्फ सस्टेन नहीं है ना वो सेल्फ सस्टेन होता, वाकई इतना पैसा कमा रहा होता, तो फिर तो ये ना कि जब आपने एक दफा बना लिया, अब उसके ऊपर आप जितनी मर्जी एक्सटेंशंस बनाएं, रिटेंशन बनाएं। मंगला की आपने रेजिंग करनी थी, आपने वर्ल्ड बैंक से क्यों कर्जा लिया? अगर वो डैम ने इतना पैसा कमाया तो उसके पैसे से क्यों नहीं हुआ? तो जब ये डैम अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते, तो ये जो ट्रू कॉस्ट ऑफ हाइड्रो पावर है और ये मल्टीपर्पज स्टोरेज एंड हाइड्रो पावर डैम्स है, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और इसके ऊपर हमने कुछ लिखा है।